साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से ऐसी खबर आई है ईवीएम को लेकर, जिसको सुनने के बाद आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे। जी हां साथियों, आप दंग रह जाएंगे क्योंकि साथियों, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने खुलेआम ईवीएम के माध्यम से वोटों पर डकैती मारी है, वोटों की चोरी की है। ऐसा ही एक मामला जिसमें आपके सामने हम साबित कर देंगे कि बीजेपी ने खुलेआम वोटों की चोरी कैसे की है। और जहां पर लहर दोनों बराबर की थी, कांग्रेस और बीजेपी की, और बसपा पार्टी की भी वहां पर लहर कम नहीं थी। वहां पर बसपा का गठबंधन में था जीजेपी पार्टी से, लेकिन उसके बाद भी बसपा का हाल इतना खराब रहा और कांग्रेस भी वहां पर चुनाव हार गई। ऐसे सबूत निकल कर आ रहे हैं जिससे चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन साथियों, चुनाव आयोग पूरी तरह फंस चुका है और मोदी जी भी पूरी तरह फंस चुके हैं। एक ऐसा ही मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसको सुनकर साथियों आपकी आंखें चौंक जाएंगी। इस खबर को देखिए साथियों, पढ़िए इस खबर को क्या लिखा हुआ है। साथियों, इस खबर को छापा है न्यूज़ 24 ने। OMG, ओ माई गॉड, नेताजी की फैमिली में 6 लोग हैं, ईवीएम में वोट मिला 0, पूछ रहे कहां गए मेरे वोट। धमतरी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जीत से देश के राजनीतिक जानकार भी हैरान हैं। वहीं अब नतीजों के बाद एक बड़ा अटपटा मामला सामने आया है। राज्य की क्रुद विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के उम्मीदवार के पैरों तले की जमीन उस वक्त खिसक गई जब उन्हें उनके परिवार के 6 लोगों की तरफ से डाले गए वोटों में से एक भी वोट नहीं मिला। उनका एक ही सवाल है, जब मेरे परिवार में 6 लोगों ने वोट किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में उनमें से एक भी खाते में नहीं गया उसके, फिर ये वोट गए तो कहाँ गए। मतगणना पर असहमति जताते हुए उनके सहयोगी नेता ने फिलहाल चुनाव आयोग से शिकायत करने का मन बनाया है। और साथियों, इस प्रत्याशी को खुद का भी वोट नहीं मिला। साथियों, इतनी बड़ी घटना अखबारों में छप रही है, खबरों में आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग फिर भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, जहां पर सबको न्याय मिलता है, जो जनता के लिए एक दरबार का काम करता है, जो बंदा निर्दोष होता है उसको न्याय मिलता है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में भी सुनवाई हो पाएगी? अब आके देखिए क्या लिखा हुआ है साथियों। बसपा के 2 उम्मीदवारों ने लगाया धांधली का आरोप। मीडिया से रूबरू हुए धमतरी जिले के कुरूद और धमतरी विधानसभा क्षेत्रों के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने ईवीएम में सेटिंग का आरोप लगाते हुए फिर से चुनाव करवाने के लिए आवाज उठाई है। इस बारे में कुरूद प्रत्याशी लालचंद पटेल ने बताया कि उसके घर में 6 वोट है जिन्होंने उनके पक्ष में वोट किया। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि उनके परिवार का एक भी वोट उन्हें नहीं मिला। ईवीएम में सेटिंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका खुद का वोट भी उन्हें नहीं मिला। जी हां साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका खुद का वोट भी उनको नहीं मिला। लेकिन साथियों, चुनाव आयोग इस पर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। आखिर चुनाव आयोग के कानों पर ज्यों क्यों नहीं रेंग रही है? क्या हमारे देश को इस तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा? क्या देश की जनता के लिए कोई इंसाफ नाम की चीज नहीं है? जिस चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से अधिकार मिले हुए हैं संविधान के अंदर, क्या वो लोग भी बिक जाएंगे? या फिर ये कहिए कि पैसा चाहिए, खरीदने वाले के पास पैसा होना चाहिए। खरीद तो आप किसी को भी सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में मौजूद है राजीव कुमार जी, क्या वो बिक चुके हैं? क्या इन बातों से यही लगता है, जब इन बातों पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बाद में ही आएगा। लेकिन वर्तमान में जब देश की जनता ईवीएम को बैन करने की बात कर रही है, तो ईवीएम को बैन क्यों नहीं कर देते? जब 50% लोग सहमत नहीं है इस ईवीएम से, लोग डिमांड कर रहे हैं कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो, तो फिर क्यों नहीं लाते हैं ये लोग? और यहीं पर शक और गहरा होता है जब लगातार ईवीएम के ऐसे ही मामले सामने निकल कर आते हैं। आगे क्या कुछ लिखा है देखिए। चुनाव अधिकारी को सौंपा जाएगा शिकायत पत्र। बड़ी बात तो यह भी है कि उनकी तरह इसी पार्टी के धमतरी प्रत्याशी धनाराम साहू भी इस मतगणना से संतुष्ट नहीं है। इन दोनों नेताओं ने आशंका जताई कि ईवीएम में सेटिंग की गई है और इसी सेटिंग की वजह से
अन्य पार्टियों के वोट भी भाजपा में बट गए। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या करेंगे तो धमतरी के बसपा उम्मीदवार धन्ना साहू ने कहा कि इस मामले को लेकर निर्वाचन अधिकारी शिकायत करेंगे। शिकायत पत्र तैयार कर लिया गया है जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपकर, और उनका कहना है कि यहाँ चुनाव दोबारा करवाया जाए। जी हाँ साथियों, चुनाव दोबारा करवाने की मांग उठ रही है जहां जहां पर धांधली पाई गई है। लेकिन साथियों एक बात तो सोचने वाली है कि जहां पर धांधली पकड़ में आ गई वहां तो दोबारा चुनाव करवाने की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा और न ही दोबारा चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन जहां जहां आप धांधली पकड़ नहीं पा रहे हैं और लगभग प्रदेश की 50% सीटों पर पक्का धांधली की गई है, ये मेरा विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा जबरदस्त माहौल होने के बावजूद भी कांग्रेस का, बसपा का, उसके बाद भी इनको सीटें नहीं मिली, ये चुनाव नहीं जीत पाए, तो फिर बीजेपी चुनाव कैसे जीत गई? जिस बीजेपी को बराबर दिखाया जा रहा था मीडिया के माध्यम से, तो वो बराबर से ऊपर उठकर 30% ऊपर कैसे हो गई? ये सोचने वाली बात है। और साथियों 2019 में भी एक मामला ऐसा ही आया था पंजाब से, इस खबर को भी देख लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में फूट फूट कर रोया था पंजाब का एक शख्स। बता दें कि इस तरह का मामला देश में पहली बार नहीं आया। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की है जब पंजाब के जलंधर में निर्दलीय लड़े नीटू संटरावाला नामक एक शख्स फूट फूट कर रोया था। नीटू का आरोप था कि उसके परिवार में 9 मेंबर है, लेकिन उनमें से उसे सिर्फ 5 वोट ही मिले। मीडिया के सामने रो रो कर बुरा हाल हो गया था। साथियों ऐसा मामला पहली बार नहीं आया देश में, पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग मौन क्यों है? क्यों नहीं जवाब देना चाहता? क्यों नहीं एक्शन लेना चाहता? क्या चुनाव आयोग की भी तानाशाही चलेगी? क्या मोदी जी की तानाशाही चलेगी? ये लोग देश को बर्बाद करेंगे। जब देश की जनता नहीं चाहती ईवीएम से चुनाव हो तो ये जबरदस्ती क्यों कराए जा रहे हैं? और साथियों आने वाला 2024 का चुनाव सर पे है। आप देख लेना 2024 के चुनाव में भी बीजेपी सरकार ईवीएम से चुनाव जीत कर जाएगी और परचम लहराएगी और आप देखते रह जाओगे और आप लड़ते रहो, पिटते रहो, मरते रहो और बेरोजगारी में जीते रहो। साथियों खबर आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि देश के और लोग भी जागरूक हो सके और इस ईवीएम के खिलाफ एक माहौल बन सके ताकि ये बंद हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मरते रहो और बेरोजगारी में जीते रहो। साथियों खबर आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि देश के और लोग भी जागरूक हो सके और इस ईवीएम के खिलाफ एक माहौल बन सके ताकि ये बंद हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।